हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है हाउ डू यू एनालाइज द इल्यूशनल लेवल ऑफ फियर एंड डिज़ायर। हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं इल्यूशनल लेवल, फेक लेवल ऑफ डर एंड डिज़ायर, इच्छा। फियर कैसे अराइज होता है? फियर अराइज होता है, डर होता है क्योंकि हम इमोशनल, डर लगता है क्योंकि हम इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं। हम इमोशनली मैच्योर कैसे बन सकते हैं? जब हम अब फिगर आउट करते हैं खुद के फियर्स को एंड डिज़ायर्स को। ये दो चीज़ों को हम फिगर आउट करते हैं, तब हम इमोशनली इमोशनल मैच्योर पर्सन कह सकते हैं खुद को। वी से अ लॉट ऑफ लाई, हम बहुत झूठ बोलते हैं और अपने दिमाग को इन सारी झूठ से भर देते हैं। उसकी वजह से एक नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स हमारे ब्रेन में फीड हो जाता है। फियर कंट्रोल करता है ऐसे चाहे उन सारी चीज़ों को, थिंग्स को एंड इवेंट्स को, सिचुएशंस को जो कभी हुए ही नहीं है। हमें इवैल्यूएट करना है एंड क्वेश्चंस करना है, जैसे कि ये मेरा ट्रू नेचर है जिससे मैं डरती हूँ इन सारी सिचुएशंस में। अगर इसका आंसर यस है तो आपको वर्क करना है एंड हील करना है। आप हील कैसे करोगे? आप सोशल सपोर्ट लोगे, डिस्कस करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को एंड उसके सॉल्यूशंस फाइंड करोगे। किससे फाइंड करोगे? ये सब डिस्कस किससे करोगे? एक राइट पर्सन होना चाहिए और एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी के साथ में डिस्कस करना है। राइट पर्सन होना चाहिए एंड एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। फियर और डिज़ायर, डर एंड इच्छा, ये दोनों भी रियल नहीं है, दोनों फेक है। फियर कैसे अराइज होता है? फियर अराइज होता है क्योंकि हम अटैच होते हैं चीज़ों से, पीपल से, लोगों से अटैच होते हैं, हम जगह से अटैच होते हैं एंड 3D वर्ल्ड से, मैट्रिक्स में रहते हैं, मटेरियल थिंग्स पे अटैच होते हैं। देयर कैन बी मैनी फियर्स, बहुत सारे फियर्स होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि फियर ऑफ डार्कनेस, हमें अंधेरे से डर लगता है, या किसी पर्सन को खोने से डर लगता है। फियर ऑफ लूजिंग समवन, या खुद की ही डेथ से कि हाँ मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये भी एक डर होता है, फियर ऑफ डेथ। तो हमें ये याद रखना है हमेशा कि 3 चीज़ें लाइफ में फिक्स है। जिस दिन हम पैदा हुए हैं, द बर्थ, द डेथ, जिस दिन हमारी डेथ होगी, एंड थर्ड है हमारा सोल पर्पस। ये तीनों चीज़ें फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। डेथ, बर्थ एंड आ सोल पर्पस, ये तीनों चीज़ें लाइफ में फिक्स है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए फियर ऑफ डेथ तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को खोने का डर है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या फियर्स आते हैं कि ये पर्सन, जैसे कोई हमारा लव वन हो या जिससे हम प्यार करते हैं, वो हमें छोड़ के चला जाएगा और उनके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। अगर वो छोड़ के चला गया तो मैं उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। आई मे नॉट सर्वाइव विदाउट हिम और हर। इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें हमारा थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है यहाँ पे एंड रियलाइज़ दैट कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। हमें यहाँ पे अफर्मेशंस क्या देना है? आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई कैन सर्वाइव, बी स्टेबल एंड चूज़ कॉन्फिडेंस ओवर फियर। हमें हमेशा कॉन्फिडेंस को चूज़ करना है, ना कि डरना है। नीड टू चूज़ कॉन्फिडेंस ओवर फियर, बिकॉज कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम व्हेन वी मूव इन विथ फियर, डर के साथ आगे बढ़ोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। डर के साथ वहीं रुक जाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लो सेल्फ एस्टीम में चले जाओगे आप। अगर आपको कॉन्फिडेंस फील करना है तो उसी डर के साथ आगे बढ़ना है, उस डर से भागना नहीं है, एंड में आगे बढ़ना है, इसी सच्चाई के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। या वी नीड टू थिंक प्रैक्टिकली, हमें प्रैक्टिकली सोचना है, हमें डरना नहीं है, हमें डर का सामना करना है। डर का सामना करना है, भागना नहीं है। अगर वो हमारे सोशल कंडीशनिंग का पार्ट है, बिलीफ पैटर्न बन चुका है,
फिगर आउट करना है कि सच्चाई क्या है, और हमें रियलाइज़ करना है कि फेक लेवल ऑफ फियर। सो फॉर एनालाइजिंग फेक लेवल ऑफ फियर वी नीड टू, हमें क्या करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। किस चीज़ का सेल्फ इवैल्यूएशन? खुद के थॉट पैटर्न्स का, कि मेरे थॉट पैटर्न्स कैसे हैं, फियर कहाँ से आ रहा है। फियर हैज़ कम मे बी ड्यू टू सिमिलर सिचुएशन। फियर कैसे आ रहा है? क्योंकि ऐसा सिमिलर सिचुएशन हमने हमारी फैमिली में देखा है, हमारे चाइल्डहुड में देखा है, या तो हमारा बिलीफ सिस्टम बन चुका है और वो हमने सच्चाई मान लिया है। बट इट्स टोटली स्टोरीज़, ये सब स्टोरीज़ है जो को किया गया है, एक बनी बनाई कहीं कहीं सुनी कहानियाँ हैं जो सराउंडिंग्स ने दिया है हमें। ये हमारी एक्चुअल रियलिटी नहीं है, फेक रियलिटी है। डर हमेशा फेक रियलिटी होता है, इल्यूशन माइंड से हम लोग जीते हैं। तो ऑलवेज बिलीव दैट कि आई एम सेफ एंड सिक्योर। ये डेवलप करने से, पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करने से, थिंकिंग पैटर्न डेवलप करने से, पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न डेवलप करने से वी कैन बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर आवरसेल्फ। हम एक अच्छा फ्यूचर खुद के लिए बना सकते हैं और हम अपने ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ में आ सकते हैं। और नेक्स्ट है डिज़ायर। डिज़ायर, इच्छा क्या है? इच्छा होती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पोसेस करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि लड़कियों को होता है कि वो हमेशा अच्छे कपड़े ले, ब्रांडेड क्लोथ्स ले, और बॉयज़ का डिज़ायर होता है कि उनकी वाइफ सबसे ब्यूटीफुल हो, सबसे अप्सरा हो, एक अप्सरा प्रिटी, एक प्रिंसेस से वो शादी करे। ये बॉयज़ का नॉर्मल डिज़ायर होता है। गर्ल्स का डिज़ायर होता है कि वो ब्रांडेड क्लोथ्स ले, डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस होता है। अब बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं लड़कियों के, लड़कों के, फेमिनाइंस के एंड मैस्कुलाइंस के। तो यहाँ पे डिज़ायर भी एक फेक रियलिटी है। इट्स लाइक व्हेन वी सी, जो हम देखते हैं वो हम चाहते हैं, वो हम हमारी डिज़ायर बन जाती है, जिसकी हमारे लाइफ में कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, नीड भी नहीं है उस चीज़ की। बेसिक नीड्स तो सबको पता है ना। बेसिक नीड्स क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, और अभी एड ऑन हो चुका है एजुकेशन। तो ये हमारी बेसिक नीड्स है। उसके ओवर एंड अबाव ये सब हमारे डिज़ायर्स है। तो डिज़ायर भी एक फेक रियलिटी होती है। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है कि वॉट एवर वी सी फ्रॉम आवर आइज़ और ईयर इन सोशल मीडिया, जो भी हम देखते हैं अपनी आँखों से या सुनते हैं सोशल मीडियाज़ पे, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे, वो सब रियल नहीं है। सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है और परफेक्ट लाइफ का, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, झूठी स्टोरीज़ डाली गई है जिसको हम देख के डिज़ायर अपने मन में पैदा करते हैं। यहाँ पे हमें ये एक्सेप्ट करना है, चेरिश करना है कि इम्परफेक्शन भी होता है हमारी लाइफ में, ऑफ अ लाइफ टू। वी नीड टू एक्सेप्ट एंड चेरिश द इम्परफेक्शंस ऑफ अ लाइफ टू। सो डिज़ायर में क्या होता है, हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना है कि पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल ऑफ माई डिज़ायर्स इन माई लाइफ। हाउ मच इज़ द पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियलिटी क्या है, डिज़ायर की पोटेंशियलिटी कितनी है मेरे लाइफ में। वेदर आफ्टर फुलफिलिंग दिस डिज़ायर, ये डिज़ायर को फुलफ़िल करने के बाद क्या मेरी एनर्जीज़ ड्रेन होगी इन टेकिंग केयर ऑफ इट। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कार परचेज़ किया, तो कार भी हम कैसे परचेज़ करते हैं कि ऐसे ही फर्स्ट हमें जेलसी होता है, कार परचेज़ क्यों करना है हमें, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो डिज़र्व भी नहीं करता है उसके पास भी वो कार है, तो मैं क्यों ना परचेज़ करूँ। डिज़ायर ऐसे ही क्रिएट होता है दूसरों को देखकर। तो हमें हमेशा ऐसे ही लगता है कि डिज़र्विंग पर्सन नहीं है, फिर भी उसके पास कार है, एंड आई एम द डिज़र्विंग पर्सन, मेरे पास ये कार होना ही चाहिए। तो वो फर्स्ट डिज़ायर तो ऐसे ही क्रिएट होता है। सेकेंड होता है क्या, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैंने गाड़ी परचेज़ किया, कार परचेज़ किया, तो आई नीड टू पुट माई एनर्जी। किस चीज़ पे एनर्जी हमें पुट ऑन करनी पड़ेगी कि कार सर्विसिंग पे, मेंटेनेंस पे, वॉशिंग पे, एंड ऑल्सो फॉर गोइंग वर्क प्लेस पे जाते आते समय वो ट्रैफिक को भी अकाउंटेबिलिटी में लेना पड़ेगा। ट्रैफिक कितना होगा, ये सारी चीज़ें, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है मेरे लाइफ में उससे, तो मैं यस आई विल परचेज़ द कार। यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ों को देखना होगा। अगर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है, ऑन दी अदर हैंड मेरे पास फाइनेंस ही नहीं है,
टू फुलफिल माई डिज़ायर, आई हैव टू टेक इट, मेरे को लोन लेना पड़ रहा है। फिर EMI पे उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मुझे वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करके गाड़ी का किश्तें पे करने के बाद मुझे बहुत सारा यहाँ पे क्या होगा कि एक स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा। तो यहाँ पे मेरा बैड साइड भी है, हमें गुड साइड भी देखना है एंड बैड साइड भी देखना है। सो इट्स बेटर फॉर मी टू हील माई डिज़ायर। तो बैड साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है इस टाइम पे, तो यहाँ पे इज़ बेटर टू हील माई डिज़ायर। यहाँ पे दोनों प्रोज एंड कॉन्स देखना है, गुड साइड एंड बैड साइड। ओवरऑल वी नीड टू इवैल्यूएट आवर ओन बिलीफ विद द एक्चुअल फैक्ट्स। जो हम सोचते हैं उसको हमें एक्चुअल फैक्ट्स के साथ इवैल्यूएट करना है, अजम्पशन में नहीं जीना है। हमें एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, रियल फैक्ट्स क्या है, वो देखना है कि मेरे डिज़ायर्स एंड मेरे फियर्स क्या ओनली पार्ट ऑफ इल्यूशन है, फेक रियलिटी है, या वो क्रिएट किया है, वो क्रिएट कर सकते हैं मेरा बेटर फ्यूचर में, एनहांस कर सकते हैं मेरी लाइफ में। एंड स्लोली एंड पेशेंटली ट्राई टू एक्सेप्ट इट, एंड इन fears and desire try to break the ancestral pattern, and then don't pass on in the society in the name of generation से चला आ रहा है। सो हमें डिज़ायर एंड फियर को हमेशा हील करना है, हमें फियरफुल भी नहीं रहना है, हमें हमेशा बोलना है, अपने आप को अफर्मेशंस देना है, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम स्ट्रॉन्ग। एंड अपनी ख्वाहिश है, डिज़ायर को हमेशा हील करना है, क्योंकि वो दोनों भी, डिज़ायर एंड फियर दोनों भी एक फेक रियलिटी है, इल्यूशन है, सच्चाई नहीं है। ये सब हम एक फेक रियलिटी में जीते हैं, इससे हमारी लाइफ में कोई ग्रोथ एंड हीलिंग नहीं होती है इन फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच।